ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आप बताओगे? शो मी योर फिंगर। ओके गुड। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं विशेषण। कौन कौन से? हाँ वीर, ओके जस्ट वेट, रुक जाओ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। वीर Yes, ma'am. हाँ बताइए, क्या बता रहे मैम, थे? 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। वेरी गुड। कल हम लोग इन 4 टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd पॉइंट्स और 4th पॉइंट्स। जैसा कि पहला हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग संख्यावाचक पढ़े थे। एक बार हम उस पर फोकस कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से हम फोकस कर देते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। लिसन केयरफुली। संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया था ना? सबको लर्न हो गया होगा? हाँ, अब आते हैं Yes. विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें हम लोग गुणवाचक के बारे में पढ़ लिए थे और संख्यावाचक के बारे में पढ़ लिए थे। गुणवाचक, सबसे पहले हम गुणवाचक के बारे में जानते हैं एक बार और। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, गंध, अवस्था, दशा आदि को दर्शाए या आदि को बताए, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम संख्यावाचक की तरफ कि संख्यावाचक किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, संख्या, काउंटिंग। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को दर्शाता है, या जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताता है या संख्या का बोध कराता है, उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी संख्यावाचक भी कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, कुछ याद है? संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित होता है, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, लेकिन एक जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। जो अनिश्चित होता है उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे में पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं, पेड़ पर 3 तोते बैठे हैं। उन तीनों तोतों को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना? तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया था। अब सेकंड था अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे में पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं, जिससे अब कुछ देखिए, इस वाक्य में कुछ आ गया है, जिससे यह हमें पता नहीं चल पाएगा कि कितने बंदर बैठे हैं। हमने बोल दिया ऐसे ही, एटर्नम बोल दिया कि पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं, यानी यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है। हमने उसको काउंटिंग नहीं किया है कि कितने बंदर बैठे, हमने ऐसे ही बोल दिया कि पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं। या हम यह भी बोल सकते हैं कि पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हैं, पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हैं। लेकिन अब इसे भी नहीं पता चलेगा कि कैसे, कितने बंदर, वो भी अनिश्चित है ना? मीन्स इससे ये पता चलता है कि संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इतना तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? रेज योर हैंड। जिसको जिसको क्लियर हो गया है वो हाथ उठा दो। ओके, हैंड्स डाउन बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं 3rd पॉइंट। 3rd पॉइंट था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। 3rd पॉइंट क्या था? परिमाणवाचक विशेषण।
इसका हमने कल फोकस भी किया था, लाइट वेट में हमने बताया था कि परिमाणवाचक जो है मात्रा का ज्ञान कराता है। परिमाणवाचक मीन्स क्या? मापतौल या क्वांटिटी या मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता है, मापतौल को बताता है, उससे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को या मापतौल को बताता है, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल में अगर मापतौल अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लर्न हो पाता है तो आप बस यही लर्न करिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता है, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? लर्न हुआ? किसको किसको ये परिभाषा लर्न हो गई? फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता है, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब किसको किसको लर्न हो गया? रेज योर हैंड। और जिस किसी ने अपना कैमरा ऑफ किया है वो ऑन कर लीजिए, जिसने अपना वीडियो स्टॉप किया है वो ओपन कर लीजिए। ओपन और वीडियो, टर्न ऑन और वीडियो। बेटा आरुषि सिंह, हमें नाम ना अनाउंस करना पड़े। अवी, आर्यवीर, आरुष, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। और भी कुछ है? आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग का भी नाम अनाउंस करूं मैं? सागर, साहिल, सत्यम, शुभम। मैं अगर किसी एक बच्चे को बोल रही हूं, अगर इंडिविजुअली बोल रही हूं तो ये सब पे लागू होता है। प्लीज सागर, सत्यम, टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, चलिए फिर से देखते हैं परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक? या फिर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल को बताता है, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? मेरे साथ साथ बोलिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए फिर से इसको रिपीट करिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल को बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोनू बाजार से 2 किलो चीनी लाया।
ठीक, एक और देखते हैं। बाजार में बहुत लोग थे। सॉरी, यहाँ पदार्थ है ना, सॉरी। मुझे थोड़ा दूध दे दो। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, सोनू बाजार से 2 किलो चीनी लाया। देखिए 2 किलो चीनी लाया। फिर वही सेकंड है, मुझे थोड़ा दूध दे दो। मुझे थोड़ा दूध दे दो। ठीक, देखिए ठीक वैसे ही है, संख्यावाचक की तरह से है। इसमें भी है निश्चित अनिश्चित। यह निश्चित है 2 किलो, लेकिन थोड़ा दूध दे दो। थोड़ा में पता नहीं है कि इतनी सा या इतना सा। ठीक है, यानी इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक, और ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। क्लियर, समझ में आ रहा है? मीन्स क्या, इसके आधार पर, इस एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिमाणवाचक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, जैसे में जिसकी निश्चितता का बोध हो, काउंटिंग का बोध हो, जैसे 2 किलो, 2 मीटर कपड़ा, 2 गज जमीन, 1 बीघा, ये सब क्या है? मीन्स जहां पर निश्चितता का बोध होता है वहां पर निश्चित परिमाणवाचक, और जहां अनिश्चित है उसने मुझे ढेर सारा दही दिया, उसने मुझे ढेर सारा दही दिया। अब ढेर सारा क्या है? ढेर सारा क्या है? ढेर सारा क्या है? अनिश्चित है। ढेर सारा अनिश्चित है, जिसका निश्चित नहीं है कि ढेर सारा में इतना हो या इतना हो, निश्चित नहीं है। या कम में, कम अगर है तो कम में इतनी भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। लेकिन हम वही कहें कि मुझे 1 लीटर दूध दो, यानी वह निश्चित है, मुझे 2 लीटर दूध दो, या मुझे 1 मीटर कपड़ा दीजिए, है ना, मुझे 1 दर्जन केला दीजिए। मीन्स क्या, जहां पर हमें निश्चितता का बोध होता है वह निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक। ये क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया है तो हाथ उठा लीजिए, अगर किसी को डाउट होता है पूछ सकता है। अभी वंश यादव, वंश, आपको अब अभी क्लियर नहीं हुआ है बेटा? वंश यादव समझ में आया है कि नहीं? समझ में आ गया है तो हाथ उठाने में समस्या हो रही है। निर्भय, निर्भय समझ में आया बेटा? ओके गुड। ये ऐसे उठाया जाता है, इसका मतलब भी अंतर आ जाएगा इसके मतलब में।
या तो ऐसे उठा दो या फिर ऐसे उठा दो। दीपित आपको नहीं समझ में आया बेटा? दीपित, हाथ उठाने में भी पैसा लग रहा है ना? कनिष्क, कनिष्क आपको समझ में आया बेटा? सर हिल जा रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ कनिष्क, ओके। किसी को अगर डाउट हो, मैं जब अनम्यूट करूंगी तो आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम पढ़े हो ना आप लोग? सर्वनाम मैंने पढ़ाया है, पहले बता दो सर्वनाम की परिभाषा। एक मिनट, जिसको मैं अनम्यूट करूँ वो एक मिनट रुक जाओ। आराध्या सिंह अनम्यूट करो बेटा। आराध्या अनम्यूट करिए। यस मैम। सर्वनाम की परिभाषा मुझे बताइए। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से बता दो, एक बार और बता दो। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। जैसे उसकी पहचान बताओ, बस उसकी पहचान बता दो मुझे। एग्जाम वो आपको सेंटेंस नहीं बोलना है, बस उसकी पहचान बता देना है। बताइए क्या होगा। मैं, तुम, हमें, हमारा आदि। हाँ, वह, वे, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। पता चल गया? इसमें भी वही है, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो है ना, संज्ञा से पूर्व अगर सर्वनाम जुड़ जाए, संज्ञा से पहले सर्वनाम जुड़कर उस संज्ञा की विशेषता को बताए, उस संज्ञा को डिनोट करे, उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर या संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता को बताए, उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, उसमें भी हम लोगों ने, देखिए एक दिन हम चैलेंज किए थे ना आप लोगों को आपके इस सर्वनाम वाले चैप्टर में, कि बुक में गलत दिया है। मैंने बताया था ना कि जब मैं पढ़ाऊंगी विशेषण तो मैं बताऊंगी कि उसको स्पष्ट कराऊंगी। देखिए, मैंने पेज नंबर 41 में आप लोगों को सही कराया था। अब क्या पता आप लोगों ने सही किया है या नहीं। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम वाले चैप्टर में निश्चयवाचक सर्वनाम का ये एग्जाम्पल जो दिया था, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है को मैंने कराया था कि यह मेरा घर है। मैंने कराया था ना, यह घर मेरा है, यह गलत दे दिया है। इसको हमने सही कराया था कि यहाँ जो है यह घर मेरा है। यह जो एग्जाम्पल निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल दे रखा है वह बिल्कुल गलत है। यह एग्जाम्पल सार्वनामिक विशेषण का है। क्यों? क्योंकि यह घर जो है नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम जुड़ा है तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है? इसमें जो दिया है कि यह घर मेरा है, बिल्कुल गलत है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यही होता कि यह मेरा घर है, यह
मेरा घर है, तो वह तब होता निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ तो गलत एग्जाम्पल दे दिया है। उस चीज को मैंने सही कराया था, क्या पता आप लोगों ने किया भी है या नहीं। मैं बोली थी कि जब मैं विशेषण पढ़ाऊंगी तो मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण में क्या है, मैं बोली अभी कि किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम जुड़ जाता है, यह वह तुम मैं हम, जो सर्वनाम जुड़ जाता है किसी भी संज्ञा से पहले और उस संज्ञा की विशेषता को जब जुड़ जाता है तो बस उस संज्ञा की विशेषता को बताने लगता है। जैसे में अब वही ले लीजिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, और यही होगा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। मीन्स क्या, मेरा जो है क्या है, मेरा संज्ञा तो है नहीं, मेरा संज्ञा नहीं है ना। मीन्स क्या, अगर यह जो सर्वनाम अगर इस यह जो है सर्वनाम अगर इस यहाँ पर नाउन होता, संज्ञा होता और संज्ञा से पहले ये जुड़ा होता, जैसे ये संज्ञा से पहले यह सर्वनाम जुड़ा हुआ है और इस संज्ञा की विशेषता को बताता है, इस संज्ञा की विशेषता को बताता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषता बताना यानी यहाँ हम विशेषण टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, यानी किसी भी चीज की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताना। कहीं भी हम अगर विशेषण टॉपिक पढ़ेंगे तो संज्ञा सर्वनाम की हम विशेषता पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। किसी भी संज्ञा से पूर्व अगर सर्वनाम जुड़ जाए और जुड़ करके इस संज्ञा की विशेषता को बताए, यह घर मेरा है, मीन्स क्या, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, फिर से क्लियर कर देते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर उस शब्द की विशेषता बताए उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरे साथ साथ लर्न करिए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर, मेरी आवाज जा रही है? अनुज्ञा रेज योर हैंड। आवाज आ रही है ना? विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से मेरे साथ लर्न करिए इस परिभाषा को। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वंस अगेन रिपीट इट। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर या लगकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वंस यादव, व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? वंस समझ में आ रहा है? फिर से लर्न करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर
विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लन हुआ? किसको किसको लन हुआ? हाथ उठा लो जरा। गुड। फिर से चलो, मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से लर्न कर लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बी अलर्ट। अब रेडी हो जाइए बताने के लिए। फिर धीरे धीरे सबका कैमरा ऑफ हो रहा है। कायर होते जा रहे हो क्या आप लोग पूछने के डर से? हाँ, कायरता ना दिखाइए बच्चों। पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा। पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र, नॉट गुड। पीयूष गिरी, पीयूष गिरी, अनम्यूट योरसेल्फ पीयूष। पीयूष गिरी, अनम्यूट योरसेल्फ पीयूष। पीयूष मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? प्रियांशु सिंह, प्रियांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशु सिंह, निर्भय, निर्भय, अनम्यूट करो बाबू, अनम्यूट करिए। निर्भय, अंशित गुप्ता, अंशित, 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 हद है। अनुज सिंह, अनुज, अनुज, यस मैम। हाँ बेटा बताइए विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संज्ञा शब्द से विशेषता रिमाइंड करिए, शब्द के रिकॉल करिए, अभी 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 माइंड में रिकॉल करिए कि मैंने क्या कल पढ़ाया था। रिकॉल करिए पहले। आज भी मैंने अभी बताया है विशेषण की परिभाषा।
मंडे को भी मैं बताई थी, 3 दिन से चल रहा है ये टॉपिक, बताइए जल्दी। जिस संज्ञा शब्द से किसी सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण बोलते हैं। नहीं, थोड़ा पहुंच रहे हो लेकिन और अच्छे से बताओ, अभी सही नहीं बता रहे हो। सेल्फ स्टडी तो हो नहीं रही है ना, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके स्टॉप, रिवाइज करिए। कार्तिक पटेल, कार्तिक, कार्तिक अनम्यूट करो बेटा। कार्तिक नहीं हो रहा है, किसी का हेल्प ले लो, किसी का हेल्प ले लो, बड़ों का हेल्प ले लो बेटा। कार्तिक नहीं हो रहा है, ओके। अवनी, 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 अनम्यूट करो। अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान त्रिपाठी, अभिज्ञान अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। व्हाट्स प्रॉब्लम? ये अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब? नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गया। विवेक यादव, विवेक बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाथ उठाओ जरा विवेक। हाँ हाथ उठा दिए, अनम्यूट करो। ये बच्चे अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? बच्चे खुद को अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब मैं सबको एक साथ करना नहीं चाहती हूँ, मैं इंडिविजुअली करना चाहती हूँ। हाँ क्लिक करेंगे। हाँ फिर यस ऑफ करेंगे। तो सारे आने लगे ना। मैम हो गया, इंडिविजुअली किसी मिनट हो गया, देखिए हो गया, हो गया, हो गया। सारे चाव चाव करने लगे, सारे चाव चाव करने लगे। इंडिविजुअली मैं हाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे आस्क टू अनम्यूट। हाँ तो हाँ इसी पर्सनल इनसे वो पे मैं कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर कर रही हूँ और इनको बोल रही हूँ मैं विवेक यादव प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो हाँ अब हो गया, देखिए लोअर हैंड बट, लेकिन अभी इससे पहले कह रहे थे सर कि मैम नहीं हो पा रहा है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं सर, यहाँ कई दिनों से कॉपी नहीं है, अभी 32 की स्ट्रेंथ थी सर। क्या कौन था यहाँ पे? विवेक। यस मैम। एक काम, हाँ बेटा बताओ बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? टेल मी फास्ट।
What is the definition of adjective? Vivek, don't take my time, beta. अपना टेस्ट खुद ले लो, आप लोग टेस्ट ले लो, अपना रिजल्ट निकाल लो कि यही पढ़ाई कर रहे हो। अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर लीजिए आप। सिमरन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सिमरन, सिमरन जैन, विशेषण किसे कहते हैं? Your voice is not coming. You are disturbed. अभिज्ञान, अभिज्ञान त्रिपाठी, अभिज्ञान। हाँ बेटा बताइए विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, हाँ, परिमाणवाचक। वेरी गुड। और एक और बचा है ना, बताओ जल्दी। परिमाणवाचक के बाद ओके बेटा, टाइम इज ओवर। कल ओरल टेस्ट होगा इस लेसन का। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। हाँ, कल ओरल टेस्ट होगा और मैं किसी भी लेसन से पूछूंगी और नो मैं नहीं सुनूंगी।